देश में चुनाव शुरू हो चुका है और चुनाव के साथ ही चुनाव में जीतने के हर तरीके के हथकंडे जितना अख्तियार कर सकती है सत्ताधारी पार्टी, वो अपने आप में लगी हुई। और उसी का परिणाम यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और उसकी जितने भी उसके सहयोगी दल हैं, उसके गठबंधन में बाहर से अंदर से जुटे हुए संस्थाएं हैं, सबकी संस्थाएं सक्रिय हो गई हैं। उसी में एक होती है ईडी। ईडी ने पहली बार बहुत सारे काम पहली बार हो रहे हैं, पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। चलिए साहब, गिरफ्तार कर लिया, कोई बात नहीं, आपका अधिकार क्षेत्र है, आप कैसे है क्या है आप उसको व्याख्यायित करते रहेंगे। लेकिन यह भी पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है ले चलो जेल में, हम जेल से सरकार चलाएंगे। और वो जेल से सरकार चला रहे हैं, चला ही नहीं रहे हैं। उन्होंने 2 आदेश भी अपने वहां से वो जारी कर दिया, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए और जल बोर्ड के लिए उन्होंने प्रस्ताव जारी किया। अब ईडी के कान खड़े हुए, वो कह रहे ये तो हमारे गिरफ्त में है और वहां सीसी कैमरा लगा हुआ है, आखिर इन्होंने आदेश पारित कैसे किया, आदेश पर दस्तखत कैसे किया। अब ये संकट तुम्हारी ईडी का है, तुम जानो कैसे पारित किया कैसे नहीं पारित किया। तुम सरकार को अगर तुम सरकार से बड़े हो गए हो और तुम अगर मनमाना कर सकते हो तो अब इसको तुम साबित करो कि वो कैसे सरकार वहां चला रहा है। लेकिन बहरहाल सरकार वहां से चल रहा है और वो ईडी जो कि खुलेआम जिसके ऊपर आरोप है, जिसके ऊपर आरोप सिद्ध है, आपका सुप्रीम कोर्ट जिसको कह दिया है कि वो है और इलेक्शन आयोग ने कह दिया कि इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े चंदा, और वो चंदा नहीं है बल्कि वो तो घूस है एक तरीके से। देश के सैनिकों की हत्या कराने के लिए घूस आपको दिया गया, देश के लोगों को जान से मारने के लिए, कोविड की वो डोज लगाने के लिए आपको घुस दिया गया और उस घुस के पैसे उससे तो आपने 40 करोड़ लिया ही, जनता से भी 700 रुपए पर आदमी करके आपने उसका भी भुगतान लिया। इसके ऊपर आपका डायरेक्टिव नहीं जाएगा, इसके ऊपर कोई पूछताछ नहीं होगी, इनके ऊपर कोई नोटिस जारी नहीं होगी। नोटिस जारी किसके होगी तो साहब हेमंत सोरेन के ऊपर होगी, अरविंद केजरीवाल के ऊपर होगी, हम लोगों के ऊपर होगी, आम नागरिकों के ऊपर होगी। और लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी एक वो सदा हुआ कदम उठाया है, उसने कहा ठीक है आप कीजिए, हम जेल से सरकार चलाएंगे, आप हमको रखिए, जितने दिन मन उतने रखिए, चलेगा। आज हम इसी बात पर आज हम चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं कि फिलहाल देश में यह भी हो गया कि जेल से सरकार चल रही है। जेल में हमने अपने क्रांतिकारी साथियों को जाते हुए देखा था। एक समय था जबकि महात्मा गांधी ने जेल के प्रति जो भ्रम था, जो भ्रांतियां थी, उसको उन्होंने तोड़ने का काम किया और कहा कि नहीं, जेल जाना कोई अपमान की बात नहीं है, जेल जाना सम्मान की बात है, गौरव की बात है, देशभक्ति का बात है। और लेकिन फिर एक कालांतर में नेताओं ने, सारे लोगों ने इतना गंदा कर दिया वो माहौल को कि जब आप अपराध करोगे तो उसमें अगर आप जेल जाओगे, भाई जेल तो जेल होता है तो। लेकिन उसमें एक बात ये भी हुआ है कि आज की तारीख में केजरीवाल ने ये बता दिया कि जेल जाना फिर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये तो सत्ताधारी दल की बात है, सत्ता का बात है, उलट पलट होता रहता है, वो किसी को भी जेल में ठूस सकती है। लेकिन हमारा भी काम है, हम जनता के लिए, जनता ने हमें चुना है, जनता अपनी सेवा के लिए चुना है, तो हम जनता का कोई कार्य बाधित नहीं होने देंगे और हम जेल से सरकार चलाएंगे, क्योंकि जनता ने हमको अपनी सरकार चलाने के लिए हमको चुना है। आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम अपने निजी प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप मैनेजमेंट के गुरु हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ अंकुर गुप्ता जी है, आप पंजाब से आम आदमी पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं और वहां पर निजी तमाम आंदोलनों में सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर जगरूप सिंह सैखो जी, आप गुरु नानक विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के आप प्रोफेसर हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़े हैं उड़ीसा के आपके प्रदेश अध्यक्ष निशिकांत महापात्रा जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से हाईकोर्ट के ये वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव जी, आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश के आप राज्य सचिव भी हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। तो हम शुरुआत में ही चलते हैं मैनेजमेंट गुरु के पास, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के। अखिल स्वामी जी, अब जेल से चल रही है दिल्ली सरकार,
और अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि जो परिस्थितियां हैं, बहुत सारे लोगों को जेल से ही सरकारों को चलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप जेलों में ही हमारे सारे ये प्रशासनिक अधिकारी, शासनिक अधिकारी हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं है, जेल में सुरक्षित स्थान बन गया है। आज आज हमने वही सुना है कि वो मुख्तार अंसारी की भी वो जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं। मुख्तार अंसारी जी आज उनको आईसीयू में वो भर्ती करा दिया गया, और उनके परिवार वालों का कहना था बहुत पहले से कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, और उनके लिए ये मरने की पूरी पुख्ता व्यवस्था कर दी है हमारी सरकार ने। इसके पहले जो जो उसका खाना बनाता है, वो खाना चखा जाता है। जिस आदमी ने उनका भोजन चखा था वो भी अस्पताल में भर्ती हो गया है, और वो भी मरणासन हो गया है। तो ऐसी हालत में अब जेल से ही सरकार चलेगी, जेल में सब कुछ होगा। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, मुझे आनंद जी ऐसा लगता है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जो हैं आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट हैं, और मैं आईआईटी बीएचयू का हूं, अब आईआईटी बीएचयू हो गया है वो। तो मैं उनका जो मनोभावना है और किस प्रकार से कार्य करने की प्रणाली है उसको मैं समझ सकता हूं। मुझे लगता है ये दोनों आदेश उन्होंने जेल जाने से पहले ही बना दिए थे, और दस्तखत भी कर दिए थे, और अपने मंत्रियों को दे दिए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था ये लोग जेल भेजेंगे। मुझे लगता है, और नहीं किया तो गलती कर गए। उन्हें एक और करना था, मैंने राय दी थी, वैसे कई पैनल में राय दी थी कि सारे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जेडीयू तो नहीं, आरजेडी, सपा, सब लोगों को एक फोटो खिंचवा लेनी चाहिए एक हथकड़ी के साथ, और चुनाव के 10 दिन पहले सारे पोस्टरों में हथकड़ी लगी हुई फोटो अपने नेताओं की, जिन जिन को ये जेल भेज चुके हैं या जेल भेजेंगे, उनकी फोटो पोस्टरों में लगा दें पूरे हिंदुस्तान के अंदर। चुनाव एक तरफा हो जाएगा, 100 सीटें बीजेपी को नहीं मिलेगी। देखिए, एक निर्दोष आदमी को जेल भेजा गया, सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं किस प्रकार से। अभी एक और रहस्योद्घाटन हुआ, पहले अभी 1 महीने पहले उड़ाया गया कि जो दिल्ली सरकार है उसने सब स्टैंडर्ड दवाइयां खरीदी। अब क्या पता चल रहा है कि जो सब स्टैंडर्ड दवाइयां कंपनियों ने बेची, तो गलती तो उन कंपनियों की है जो मल्टीनेशनल कंपनी है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। बदनाम किया इन्होंने ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को, और अब पता चल रहा है कि चुनावी बॉन्ड में वो कंपनियां जिनकी दवा दिल्ली सरकार ने खरीदी थी और सब स्टैंडर्ड दवा थी, हमको तो सब स्टैंडर्ड दवा खरीदवाई गई, और उन दवा कंपनियों से चुनावी बॉन्ड में 50-60 करोड़ रुपए ले लिए गए। देखिए, ये लोग एक तीर से 2 निशाने करते हैं, बदनाम करते हैं आम आदमी पार्टी वालों को, खुद पैसा खाते हैं, और जो चुनावी चंदा देने वाले लोग हैं उनके हाथ मरोड़ के पैसा लेते हैं। देखिए, लेकिन कुछ अच्छी घटनाएं भी घट रही हैं। तो मैं मानता हूं कि अगर भगवान श्री राम जंगल न गए होते, वनवास में न गए होते, तो भगवान न बनते। भगवान श्री कृष्ण अगर जेल में न पैदा हुए होते तो भगवान न बनते। तो ये जो वनवास है, और ये एक प्रकार का वनवासी है जब आप जेल के अंदर है, और तो इसलिए महान आदमी को महात्मा गांधी बने, वीर सावरकर थे जिनको ये लोग वीर कहते हैं। 6000 लोग अंडमान में बंद थे, वो जो कोल्हू थे उनको पीसा करते थे, और सब तरह के अत्याचारों को उन्होंने सहन किया था, माफी केवल एक ने मांगी थी। तो इसलिए चुनाव के समय अब सांप छछूदर की गति इन लोगों की हो गई है। केजरीवाल को छोटेंगे, अगर बेल मिल गई तो ये खत्म हो जाएंगे, और नहीं बेल मिली तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े ने, अगर ये सिद्धांतों पे काम हो कि बिना किसी एक सिद्धि के जेल भेज दे, कल ये रेवंत रेड्डी को बंद कर देंगे, परसों ये स्टालिन को बंद कर देंगे, पर उसके बाद ये जितने भी कांग्रेस के और अपोजिशन के लीडर से ममता बनर्जी को बंद कर देंगे, फिर कहेंगे कि आप सरकार जेल से चला नहीं सकते। तो इसलिए बिल्कुल सही बात है, सरकार ऐसी ही चलनी चाहिए जिससे इस पर चर्चा होती रहे, और देश की जनता को पता चले कि निर्दोष आदमी को जेल भेजने से राजनीतिक कुपरिणाम बीजेपी को झेलने पड़ेंगे। अगर बेईमानी और टोटल गुंडागर्दी इलेक्शन में नहीं हुई, इस बार मोदी जी चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले।